अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामी इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण जंग, गज़वा-ए-उहद की। यह जंग हिजरत के तीसरे साल शव्वाल के महीने में लड़ी गई थी। बदर की जंग में मुसलमानों की जीत के बाद कुरैश के काफिरों ने बदला लेने के लिए 3000 की बड़ी फौज लेकर मदीना पर हमला किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की छोटी सी फौज के साथ उनका मुकाबला किया। इस जंग में मुसलमानों को शुरू में जीत मिली, लेकिन तीरंदाजों की एक गलती की वजह से हालात बदल गए और मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इस जंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कुरान मजीद में इसके बारे में करीब 60 आयतें नाजिल हुईं, जो इस जंग के हालात, वजहों, मुसलमानों की कमजोरियों और इससे निकलने वाले सबकों को बयान करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उहद की जंग से हासिल होने वाले अच्छे फैसले और दूरगामी मकासद भी कुरान में विस्तार से बयान हुए हैं। उहद की जंग से जुड़ी 60 आयतें नाजिल हुईं, जो जंग के पहले हिस्से का पूरा बयान देती हैं। इब्नुल कय्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने उहद की जंग का खास तौर पर जिक्र किया और इसमें छुपी इलाही हिकमतों और सबकों को अच्छे से बयान किया है। कुछ उलेमा इब्न हजर के हवाले से कहते हैं कि उहद में मुसलमानों की शिकस्त की वजह तीरंदाजों की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साफ हुक्म की नाफरमानी थी। उन्होंने वो जगह छोड़ दी जिसकी हिफाजत करने का हुक्म था, यानी मुसलमानों की कामयाबी नबी की इताअत पर निर्भर है। जब तक वे आपके हुक्मों पर अमल करते हैं, अल्लाह उनकी मदद करता है, लेकिन जब दुनिया की दौलत के पीछे आपके हुक्मों को छोड़ देते हैं तो नुकसान उठाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पैगंबरों को तरह तरह की मुसीबतों से आजमाया जाता है, लेकिन आखिरी फतह उनकी ही होती है। अगर मुसलमान हर बार जीतते रहें तो बहुत से मुनाफिक इस्लाम में दाखिल हो जाते और सच्चे मोमिन व मुनाफिक में फर्क साफ नहीं रहता। दूसरी तरफ अगर हर बार हार होते तो पैगंबरों की दावत का मकसद पूरा नहीं होता। इसलिए जीत और हार दोनों को मिलाया जाता है ताकि सच्चे और झूठे में तमीज हो जाए। उहद की जंग के बाद मुनाफिकों ने अपने असली इरादे खोल कर रख दिए, बातों और अमलों से। इससे मुसलमानों को पता चला कि उनके अपने शहर में छुपे हुए दुश्मन मौजूद हैं और वक्त आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तीसरी बात यह है कि कुछ जगहों पर फतह को टालना मकसद है, ताकि नफ्स का घमंड टूटे और मुसलमानों को मुसीबत के वक्त सब्र करना सिखाया जाए। अल्लाह की तरफ से इम्तिहान इसलिए है ताकि सच्चे मोमिन आखिरत में ऊंचे मकाम हासिल करें। शहादत अल्लाह के सच्चे दोस्तों के लिए जन्नत का पासपोर्ट है। संक्षेप में, अल्लाह की राह में जिहाद सच्चे मोमिनों के लिए गुनाह माफ करने का जरिया है और काफिरों व जालिमों के लिए तबाही का सबब। प्रिय दर्शकों, उहद की जंग हमें सिखाती है कि इताअत-ए-रसूल सबसे बड़ा हथियार है। सब्र और तकवा हर मुश्किल में काम आता है और अल्लाह की हिकमत हर हार में भी छुपी होती है। ये जंग मुसलमानों को मजबूत बनाने वाली थी, मुनाफिकों को बेनकाब करने वाली थी और सच्चे ईमान को परखने वाली थी। अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं कि आपको उहद की जंग से सबसे बड़ा सबक क्या लगा। अल्लाह हाफिज। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।